वेल डन इज बेटर देन वेल सेड. सो सेकेंड क्वेश्चन विल बी दैट एलोबोरेट का मतलब यू गिव एग्जाम्पल ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे क्या होगा कि दैट गिव सम इलस्ट्रेशन. अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते इलस्ट्रेशन छोड़ दो, इसका मीनिंग एलोबोरेट कर दो. एलोबोरेशन कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल यू विल क्लैरिफाई इट्स मीनिंग. तो पहले आप उसके मीनिंग को डिकोड करो, व्हाट डज मीन, एंड देन रिलेटेड भी बिकॉज इट इज अ फिलोसफी, देन व्हाट इज इट्स फिलोसफी. सेकेंड क्वेश्चन इज थोड़ा मीन्स व्हाट इज द अंडरलाइंग फिलोसफी. दूसरा क्वेश्चन तो आप बताओगे ना कि ये जो आप कह रहे हैं वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, तो ये कौन सी फिलॉसफी है. अंडरस्टूड. इसको आपको समझाना पड़ेगा. अब इसमें आपको इस फिलॉसफी में आपको बताना होगा कि ये क्या है, ये कौन सी फिलॉसफी है. तो आपको लगेगा कि देखो कहने से अच्छा करना है. तो ये बात जानते हो किसका कर रहा है, रियलिज्म का कर रहा है. और कहना अच्छी अच्छी बातें कहना वर्सेस क्या हो गया, आइडियलिज्म. है कि नहीं. देखो तो गौर करके यू विल डिकोड द फिलॉसफी. इसका फिलॉसफी क्या है, आप इसके बारे में डिकोड किया. क्या चाहिए, रियलिज्म की बात कर रहा है, वेल सेड कितना और वेल डन. तो जो कर रहे हैं वो चीज़ माना जाएगा ना रियल में. अच्छी अच्छी बोल तो रहे. तो एक प्रैग्मेटिज्म की बात है. प्रैग्मेटिज्म समझते हैं, प्रैक्टिकल चीज़. इसको आप अगर दूसरे शब्दों में कहो तो यू कैन से दैट प्रिंसिपल वर्सेस प्रैक्टिस. ट्राई टू अंडरस्टैंड what you are dealing. Well done is well done, well said means you are saying well said could be in principles, but in practice what you do that matters. Try to understand logical structure. अभी हम इसका logical decoding करेंगे. Getting? I am helping you. This is not the answer to this question. I am telling you the way out, how you should proceed. अब हर ऐसे में ऐसे कर सकते हो आप, बार बार नहीं बताऊंगा. यू ट्राई टू डू एग्जीक्यूट ऑल्सो. सो दिस इज द फिलॉसफी सपोज. देन नाउ डू यू हैव एनी काउंटर फिलॉसफी. एनी काउंटर फिलॉसफी हो सकता है अगर आप इसकी बात कर रहे हैं. तो व्हाट इट सेज, तो आप इसमें निकालो द काउंटर फिलॉसफी क्या हो सकता है. Counter philosophy, you understand? Then whether it is correct to say sometime that well said is also a good thing. आप एक पेज में ऐसे बनाओगे, गेटिंग, कि ये हम प्रूफ करने पे क्यों जाए. क्या हमारे पास ऐसे एविडेंसेस हैं कि या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वी शुड बिलीव दैट वेल सेड इज ऑल्सो अ गुड थिंग. इस पर जाएंगे, देखेंगे उसको एग्जामिन करके, एंड देन फाइनली दोनों साइड को देखने के बाद वी विल गिव द फाइनल वर्डिक्ट, द फाइनल जजमेंट. द आफ्टर इवैल्यूएशंस यू विल डू जजमेंट. दोनों को इवैल्यूएट करने के बाद जजमेंट देना. सी द 4 पॉइंट्स दैट विल बी द बैकबोन ऑफ योर एसे. लॉजिकली देखो ना, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड. ये 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स आप जो लिख दोगे, कितनी देर लगेगा आपको समझने में, जितना देर लगे. नाउ यू विल एग्जीक्यूट. वो नहीं लिखा जाता है पहले, वो बस लिखेंगे वहाँ, पहले से कुछ याद नहीं आएगा. यू विल कीप थिंकिंग एंड राइटिंग. नहीं तो सारा टाइम थिंकिंग में ही निकल जाए. पहले से एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता. रफ एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते. नाउ आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो अब यहाँ से चलते हैं. फिर ये हुआ प्लानिंग. 4 ही पॉइंट लिया मैंने, हम आगे जा सकते हैं.
एंड देन एग्जीक्यूशन। तो आपने रफ वर्क जो किया एंड देन नाउ यू आर स्टार्ट राइटिंग योर एज बाई डूइंग साइड बाई साइड ब्रेन स्टॉर्मिंग। साइड बाई साइड ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं। इसके दो है, एग्जीक्यूशंस का भी ड्राफ्ट आप बना सकते हो साइड में, या डायरेक्टली आप लिख भी सकते, आ जाएगा वो। मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो मैं बोल के दिखाऊंगा, उतना तो लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, वेल देन सी elaborate with suitable examples, illustrating examples, insightful example, interesting example। कि अच्छा बोलने से, अच्छा कहने से अच्छा करना उस बेहतर होता है। किसका कहने का मतलब क्या है, मीनिंग यही है ना कि शब्द में क्या है, वी डू नॉट हैव पावर इन द वर्ड, एक्चुअल थिंग इज एक्शन। ऑनेस्टी एक शब्द नहीं है, आत्मविश्वास एक शब्द नहीं है, एक फोर्स है जो दिखना चाहिए, यू नो, इट शुड बी इन एक्शन। सो इट से दैट जो भी आप कह रहे हैं, वेल सेड, अच्छा बोला आपने। जैसे सपोज कि महात्मा गांधी ने बोला